So welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science second book chapter number 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर कर लिया था। सो आज ही क्लास के अंदर हम आपातकाल की पृष्ठभूमि को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वो हमने लास्ट क्लास के अंदर ही स्टार्ट कर दिया था और इसके हमारे सिर्फ 2 पॉइंट्स बचे थे। उन पॉइंट्स को दोनों को कवर करेंगे, यानी कि न्यायपालिका में सुधार और रेल हड़ताल के बारे में, या फिर न्यायपालिका का संघर्ष भी हो सकता है उसमें, ठीक है, किसी किसी की बुक के अंदर, या रेल हड़ताल के बारे में। सेकंड, आपातकाल की घोषणा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर का, कि आपातकाल की घोषणा हुई, फिर परिणाम हुए, फिर क्या क्या चीज़ें हुई, उसके बाद किस तरीके से राजनीति हुई। तो वो सब हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें कवर करते हुए आएंगे, काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में, बढ़िया तरीके से, जो कि आपको सब चीज़ याद रहें। और अगर आप इनके साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको सभी चीज़ें ऑलरेडी बैठ जाएंगी दिमाग में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इनको ईजीली। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं काफ़ी इजी वे में, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ ही ब्रीफ नोट्स के साथ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टॉपिक आता है कि न्यायपालिका के साथ संघर्ष। तो देखिए, न्यायपालिका के साथ संघर्ष के टॉपिक के अंदर हमारे कई सारे पॉइंट्स आते हैं। उनमें से कुछ पॉइंट्स ये हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि सरकार के मौलिक अधिकारों में कटौती और संपत्ति के अधिकार में काटपीट और नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर ज्यादा शक्ति देना जैसे प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय से निरस्त कर दिया गया। यहाँ से आप समझिए कि बेसिकली सरकार के जो मौलिक अधिकार हैं उनमें कटौती होना, संपत्ति के अधिकार में काटपीट होना और नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर ज्यादा शक्ति देना जैसे प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय से निरस्त कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। और सरकार ने J.M. शेल्ट, K.S. हेगड़े तथा A.N. ग्रोवर की वरिष्ठता की अनदेखी करके A.N. रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया था, ठीक है। सरकार ने इन कार्यों से प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा प्रतिबद्ध नौकरशाही की बातें जो हैं वो होने लगी थी। ये जो हमारे सब काम हुए थे कि जिसको चुना जाना था उसको नहीं चुना जा रहा, मुख्य न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, साथ में ही सरकारों के मौलिक अधिकारों में कटौती और नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांतों में कटौती, तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स थे। अब इसके बाद ये बात उठ रही थी कि सरकार ने इन कार्यों से, यानी जो भी हमारे कार्य हुए थे ऊपर जो हमने पढ़कर आए हैं अभी, तो उन कार्यों से प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा प्रतिबद्ध नौकरशाही की भी बातें उठने लगी थी। खैर, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी रेल हड़ताल की तरफ। तो देखिए, रेल हड़ताल क्या है। तो रेल हड़ताल यानी जॉर्ज फर्नांडिस ने नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर 1974 में हड़ताल की थी। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जॉर्ज फर्नांडिस ने के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर 1974 में हड़ताल की थी। सरकार ने इस हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया और उनकी मांगें अस्वीकार नहीं की, मतलब अस्वीकार की, यहाँ पे लिख रखा है स्वीकार नहीं की, ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि जब ये सिचुएशन चल रही थी, सरकार ने उनकी जो मांगे थी, उनका बोनस वगैरह की जो मांग थी, उसको असंवैधानिक तौर पर करने को उन्होंने वो कर दिया प्रूव कि ये जो सब काम कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, और उनकी जो मांगे थी टोटली उसको स्वीकार भी नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मजदूर, रेलवे कर्मचारियों और आम आदमी और साथ ही व्यापारियों में सरकार के खिलाफ एक असंतोष पैदा हो गया था, या असंतोष पैदा हुआ, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी पॉइंट्स थे वो किसके थे, रेल हड़ताल के पॉइंट्स थे। सो आई होप आपके क्लियर भी हुए होंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम ये है कि आपातकाल की घोषणा। तो देखिए, ये जो हमारा पूरा टॉपिक है इसको ओवरऑल हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिनका नाम है जगमोहन लाल सिंह ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक घोषित किया था। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, यहीं से बनकर आएगा कि आखिर वो कौन से जज थे, वो कौन न्यायाधीश थे जिन्होंने 1971 के इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो आपको बता देना है उनका नाम क्या है, जगमोहन लाल सिंह है। उन्होंने कब किया था, 12 जून 1975 को, कहाँ पर, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, वहीं 24 जून 1975 को सर्वोच्च
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसलों पर स्थानादेश सुनाते हुए कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी परंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेंगी। ये जो ऊपर वाला फैसला सुनाया था वो सुनाया था उच्च न्यायालय ने, परंतु 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ उच्च न्यायालय को स्थगनादेश। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने ये कहा इसके जरिए कि अपील का निर्णय आने वाली अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी परंतु वो मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेंगी, ये उन्होंने बोला था। नेक्स्ट पॉइंट, 25 जून 1975 की मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 352 यानी कि आंतरिक गड़बड़ी होने के तहत राष्ट्रपति से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। अब मैं बार बार डेट क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप 25 जून 1975 या कोई भी अलग डेट्स याद रखेंगे तो आप इसके ज़रिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से अटैम्प्ट तो कर सकेंगे, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स को भी आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकेंगे, यानी कि जो उसमें मैन मैटर पूछा गया आप उसके बारे में बता पाओगे। आप अपने मन से कुछ बनो के लिखने की आपको वो कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी जब आपको डेट्स वगैरह याद रहेंगे, उसकी थोड़ी सी थ्योरी याद रहेगी। खैर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ तक समझ में आया आपको 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री ने क्या करा, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति से आपातकाल लगाने की सिफारिश की थी। परिणाम स्वरूप तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने, ये आपको याद रखना है कि जब सिफारिश की तो उसका परिणाम क्या हुआ कि तत्कालीन राष्ट्रपति उस टाइम हमारे थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को तब आपातकाल की उद्घोषणा की थी। तो इसी के साथ हमारे जो आपातकाल की घोषणा का टॉपिक था ये फिनिश होता है। इसके बाद और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपातकाल की घोषणा के बाद क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिले। सो वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो आई होप आपके आज की क्लास की सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के किसी भी पॉइंट के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अदरवाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और इससे आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और साथ में शॉर्ट नोट्स के साथ, वो भी हिंदी के नोट्स के साथ। सो थैंक यू।